हिंदी सिनेमा में फिरोज खान का नाम 70 के दशक के सबसे स्टाइलिश हीरो में आता है। फिरोज खान को बॉलीवुड का पहला और आखिरी काउबॉय भी कहा जाता है। आज फिरोज खान की 78वीं बर्थ एनिवर्सरी है। फिरोज जब तक जिए अपनी रॉयल्टी को कभी नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी किसी राजकुमार से कम नहीं थी। फिरोज की खोटे सिक्के, काला सोना, धर्मात्मा, कुर्बानी, जामबाज, दयावान और यलगार हिट फिल्मों में से हैं। आज फिरोज की बर्थ एनिवर्सरी पर हम आपको उनकी निजी जिंदगी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। फिरोज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहे। फिरोज खान शादी से पहले हर फन मौला थे। रात में नाइट क्लब में पार्टी करना उनका शौक था। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी स्टार्स के साथ पार्टी करना उनके लिए आम बात थी। ये बात फिरोज ने खुद अपने एक इंटरव्यू में की थी। ऐसी ही एक पार्टी में फिरोज खान की मुलाकात सुंदरी से हुई। फिरोज को सुंदरी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुंदरी पहले से ही शादीशुदा थी और उनकी एक बेटी सोनिया भी थी, लेकिन इस बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। फिरोज और सुंदरी ने शादी कर ली। 1970 में सुंदरी को एक बेटी लैला और 1974 में फरदीन खान हुए। शादी के कुछ सालों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन सुंदरी को पता चला कि फिरोज किसी और लड़की के प्यार में पड़ गए हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मशहूर धनराजगिर परिवार की बेटी ज्योतिका धनराजगिर थी। ज्योतिका एयर होस्टेस थी और उनके पिता महाराजा महेंद्र गिर धनराजगिर थे। यहीं से फिरोज और सुंदरी की शादी टूटने की शुरुआत हो गई थी। सुंदरी और फिरोज एक ही घर में अलग अलग रहने लगे। सुंदरी नीचे वाले फ्लोर में और फिरोज ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। लेकिन एक इंटरव्यू में फिरोज ने कहा था कि हम अपनी मर्जी से अलग रह रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई बात नहीं है। वहीं एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सुंदरी ने कहा था, मैं और फिरोज अलग अलग फ्लोर पर रहते थे। फिरोज ज्यादातर समय बेंगलुरु में किसी लड़की के साथ ही रहते थे। एक दिन ऐसा आया जब फिरोज अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर बेंगलुरु में ज्योतिका के साथ शिफ्ट हो गए। ज्योतिका और फिरोज का करीब 10 साल तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा। जब ज्योतिका फिरोज से शादी करने के लिए कहने लगी तब फिरोज ने उनसे शादी करने से मना कर दिया। इससे परेशान होकर ज्योतिका ने फिरोज से अलग रहने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में फिरोज ने ज्योतिका को पहचाने से भी इनकार कर दिया था। फिरोज से अलग होकर ज्योतिका लंदन में शिफ्ट होगी। एक ओर ज्योतिका के दूर जाने से फिरोज का दिल टूट गया था, वहीं दूसरी ओर सुंदरी ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और अच्छा कमा रही थी। इसके बाद फिरोज सुंदरी के पास वापस लौट आए। दोनों ने बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा बरकरार रहा। फिरोज ने 27 अप्रैल 2009 को अपने बेंगलुरु के घर में अंतिम सांस ली थी।